सुप्रभात विद्यार्थियों। एनजी वर्तक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, स्टैंडर्ड 9th, सब्जेक्ट हिंदी एंटायर। आज के ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम विषय हिंदी के तासिका में पाठ दूसरा जंगल पूरक पठन, इस पाठ के प्रश्न और उत्तर सीखने वाले हैं। विद्यार्थियों, पाठ जंगल यह हमने 2 तासिका में यानी 2 ऑनलाइन वीडियो में सीखा है। आज हम इस पूरक पठन जंगल, इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आज सीखने वाले हैं। विद्यार्थियों, तो अभी हम जंगल इस पूरक पठन के प्रश्न उत्तर देखेंगे। कृति स्वाध्याय का गद्यांश क्रमांक 1। प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। गद्यांश क्रमांक 1, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 42। परिच्छेद है, 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई, यहाँ से लेके घर आ जाएगा, यहाँ तक आपको परिच्छेद पढ़ना है और इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है, कृति 1, आकलन। प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, झाड़ू पोछा करने आई। तो उनके घर में झाड़ू पोछा करने कौन आई है? काम वाली, लेकिन इसका नाम है कमला। तो झाड़ू पोछा करने आई कमला। दूसरा है, प्ले स्कूल से घर आ जाएगा। प्ले स्कूल से कौन घर आ जाएगा? तो पीयूष। 3 है, घोड़े बेचकर सो रहा है। घोड़े बेचकर कौन सो रहा है, ऐसा कौन कहता है? तो जो कमला जो है वो कहती है, लेकिन घोड़े बेचकर कौन सो रहा है यह कहती है तो जो उनके घर में खरगोश है, सोनू। तो घोड़े बेचकर सो रहा है सोनू। 4, घर बुलाकर सोनू को दिखाया। सोनू को किसको दिखाया? तो बच्चों के डॉक्टर को। तो जवाब क्या है पहले का? पहले का जवाब है कमला, दूसरे का जवाब है पीयूष, तीसरे का जवाब है सोनू और चौथे का जवाब है बच्चे का डॉक्टर को, बच्चे के डॉक्टर को। कृति 1 का दूसरा प्रश्न है, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। यानी जो दी हुई विधानें हैं वह सत्य है या असत्य है, वह हमें क्या करना है? लिखना है। तो पहला विधान है, तविषा अचेत सोनू को देख घबरा गई। तो अगर आपने परिच्छेद पढ़ा होगा तो आपका इसका जवाब पता होगा। तो इसका जवाब है सत्य। दूसरा है, मोनू सोफे के नीचे सोया था। सोफे के नीचे कौन सोया था? सोनू। यानी यह विधान जो है वह क्या है? असत्य है। तीसरा प्रश्न है, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। बैठक बुहारते हुए कमला की नजर, यहाँ पे कोष्टक में विकल्प दिए, मोनू पर पड़ी, सोनू पर पड़ी, पीयूष पर पड़ी। तो बैठक बुहारते हुए कमला की नजर किस पर पड़ी थी? सोनू पर पड़ी। आप अम्मा को जल्दी से जल्दी
कोष्टक में दिया है खाना दे दे, कक्षा में भेज दे, घर भेज दे। तो जवाब आएगा आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। स्वाध्याय कृति स्वाध्याय का कृति 2 स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। पालतू प्राणी यानी क्या आपको पता है? जो हमारे घर में हम उन्हें पालते हैं, उन्हें रखते हैं, ऐसे प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं वह आपको यहाँ पे बताना है। तो हम प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको नमूना उत्तर दे रही हूँ। आपको आपके शब्दों में आपके विचार यहाँ पे लिखने हैं। मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, उसका नाम रॉकी है। मैं रोज शाम को उसके साथ घर के पास स्थित बगीचे में घूमने जाती हूँ। मैं उसे अपने हाथों से नहलाती हूँ। उसकी साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है। मेरे विद्यालय चले जाने के बाद मेरी माँ उसकी देखरेख करती है। रॉकी पूरे परिवार में सबसे अधिक मुझसे और उसके बाद मेरी माँ के साथ घुला मिला है। जब कभी वह बीमार पड़ जाता है तो मेरा पूरा परिवार परेशान हो जाता है। उसके ठीक होने तक मैं दिन रात उसकी देखभाल करती हूँ। उसके खान पान पर मैं बहुत ध्यान देती हूँ। उसके लिए मैं दुकान से तरह तरह के पौष्टिक आहार लाती हूँ। जानवरों के लिए जरूरी सभी टीके मैं उसे लगवाती हूँ। रॉकी मेरे परिवार का हिस्सा बन चुका है। यानी आप अपने घर में पाले हुए कुत्ता हो, तोता हो, पंछी हो, जो कुछ भी प्राणी है उसके लिए आप क्या क्या करते हैं यह यहाँ पे आपको लिखना है। कृति स्वाध्याय का गद्यांश क्रमांक 2 प्रश्न है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। गद्यांश क्रमांक 2 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 43। परिच्छेद है अर्णिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। यहाँ से लेके पहुँचता हूँ शैलेश ने कहा था, यहाँ तक आपको यह परिच्छेद पढ़ना है और उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का प्रश्न कृति 1 आकलन। प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न है शैलेश को खबर इन्होंने दी। तो शैलेश को किसने खबर दी? तो जवाब है मांडवी दीदी ने। दूसरा है पीयूष सोनू को करता था। पीयूष सोनू को क्या करता था? तो जवाब है बहुत प्यार। 3 इसका मन अबोध था। किसका मन अबोध था? जवाब है पीयूष का, क्योंकि पीयूष छोटा बच्चा था इसलिए उसका मन कैसे था? अबोध था। तो यहाँ पे जवाब आएगा पीयूष का। कृति 1 का दूसरा प्रश्न है उत्तर लिखिए।
प्रश्न है, शैलेश ने माँ को क्या जवाब दिया? तो जब भी माँ शैलेश को फोन करती है तभी शैलेश माँ को क्या जवाब देता है? तो शैलेश कहता है कि चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट्स के से लगे नाले में फेंकवा दे। यानी जब भी माँ उन्हें फोन करती है, शैलेश को फोन करती है, तभी शैलेश क्या कह देता है कि चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट्स से लगे नाले में फेंकवा दे। तो जवाब क्या है यहाँ पे? शैलेश ने कहा चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट्स से लगे नाले में फेंकवा दे। दूसरा प्रश्न है, माँ की इच्छा थी। माँ की क्या इच्छा थी? तो जवाब आएगा कि माँ की इच्छा थी घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। तीसरा है, रिश्ते पहचानिए। शैलेश, शैलेश कौन था? तो पुत्र, और दादी माँ। तो जवाब है शैलेश पुत्र और दादी माँ। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है, कृति तो स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न है, स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। 25 से 30 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। मैं यहाँ पे आपको नमूना उत्तर बता रही हूँ, आपको अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर है, कहा जाता है कि जब रेतीला यानी रेत का तूफान आता है तो शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन रेत में गड़ाए रखता है। यानी जब रेतीला तूफान अगर निर्माण हो जाता है तो क्या हो जाता है, जो शुतुरमुर्ग जो है वो क्या करता है कि अपना जो चेहरा है या अपना सर जो है, गर्दन जो है, वो क्या करते हैं कि रेती में गड़ा देती है, यानी रेती में घुसा देती है और समझता है कि खतरा टल गया है, परंतु खतरा टलता नहीं है। ऐसा ही स्वभाव अनेक व्यक्तियों का भी होता है। जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, उसका सामना करने की बजाय वे अपना उद्देश्य ही बदल लेते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। हमें स्थिति से भागने के बजाय डटकर उसका सामना करना चाहिए। आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। बच्चों, अगर आप भी यह बात ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको एग्जाम में आप असफल हो जाते हैं तो आप क्या करोगे? डर के मारे भाग जाओगे? एग्जाम देना बंद कर दोगे? नहीं। तो हमें क्या करना है कि हमें एग्जाम देते रहना है। एग्जाम क्या करनी है? हमें देती रहनी है। एक न एक दिन तो हमें क्या मिलने वाली है? सफलता मिलने वाली है। तो यहाँ पे यही बात बताई है कि सामने आने वाली जो स्थिति है उसे डर के मारे भागने के बजाय हमें क्या करना है? उसका डटकर सामना करते हुए आगे बढ़ना है। यह बात आपको भी ध्यान में रखनी है। ऐसी कौन सी भी बात नहीं है जो हमें नहीं आ सकती या नहीं जम सकती। हमें हर वक्त क्या करना है? प्रयत्नशील रहना है। हमें प्रयत्न करते रहना है, तो ही हम सफल हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कृति स्वाध्याय का गद्यांश क्रमांक 3। प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद
निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। गद्यांश क्रमांक 3, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 44। परिच्छेद है, कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने, यहाँ से लेके उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। यहाँ तक आपको क्या करना है, यह परिच्छेद पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का कृति 1 आकलन। प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न है, पीयूष के परिवार के सदस्य। यहाँ पे एक दिया है पीयूष की अम्मी। अभी और दो कौन सदस्य हैं वह यहाँ पे हमें लिखना है। तो पीयूष की दादी, पीयूष के पापा और तीसरा दिया हुआ है पीयूष की अम्मी। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश में आए एक पशु और एक पक्षी का नाम। तो कौन से पक्षी और पशु का नाम आया है, तो तोता और खरगोश। यह दो पशु पक्षियों के नाम इस गद्यांश में यानी परिच्छेद में आए हुए हैं। कृति 1 का दूसरा प्रश्न है, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। छोटे पशुओं का जालीदार घर। तो यहाँ पे परिच्छेद में दिया है छोटे पशुओं का जालीदार घर क्या है, तो बाकड़ा। तो यहाँ पे पहले छोटे पशुओं का जालीदार घर, जवाब आएगा बाकड़ा। दूसरा है, खरगोश का बाकड़ा यहाँ रखा जाएगा। खरगोश का बाकड़ा कहाँ रखा गया है, तो जवाब है बालकनी में। तीसरा प्रश्न है, कहानी के पात्र के स्वभाव की विशेषताएं यहाँ पे हमें बतानी है। तो पहला दिया है पात्र पीयूष। पीयूष की स्वभाव की विशेषताएं क्या है, तो एक अबोध है और पशु पक्षियों का वह प्रेमी है। पशु पक्षियों पर वो प्यार करता है, पशु पक्षियों से उसे प्यार है। दूसरा है पात्र तविषा। उसका स्वभाव का वैशिष्ट्य है आज्ञाकारी बहू है और प्यार करने वाली माँ। तीसरा है शैलेश, आज्ञाकारी पुत्र। तो पहला पीयूष का है क्या, अबोध मन उसका और पशु पक्षियों से प्यार। तविषा का क्या है, आज्ञाकारी बहू और प्यार करने वाली माँ। शैलेश आज्ञाकारी पुत्र। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है, कृति 2 स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न है, क्या पशु पक्षियों को पालना उचित है। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। आपको अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखते हुए अपने विचार भी यहाँ पे प्रकट करने हैं। मैं यहाँ पे आपको नमूना उत्तर दे रही हूँ। अनेक लोग पशु पक्षियों को पालते हैं, यानी लोग पशु पक्षियों को पालते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। समय पर उन्हें खाना पानी आदि भी देते हैं। न उन्हें वर्षा में भटकना पड़ता है और न ही जंगली जंतुओं का डर रहता है। परंतु ईश्वर ने पशु पक्षियों को प्रकृति में स्वतंत्र रहने के लिए बनाया है। उन्हें सभी सुविधाएं प्रकृति से उपलब्ध होती हैं। मनुष्य उन्हें घर में रखकर उनकी स्वतंत्रता को तथा आजादी को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं। कहाँ तो वृक्षों की ऊंची फुंगनियों पर मस्ती और कहाँ
छोटे से पिंजरे में बंदी जीवन। हमें अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों की स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहिए। विद्यार्थियों, हम पशु पक्षियां तो पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें आजाद जीना, आजाद रहना ज्यादा पसंद है। क्योंकि अगर हम पशु पक्षियों को अपने घर में पालते हैं या लेके आते हैं, तो हम उन्हें उनके घर से, उनके मम्मी पापा से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इसके कारण वह दुखी हो जाते हैं। यही एक उदाहरण इस जंगल पूरक पठन के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से यहाँ पे हमें लेखिका ने बताया है। कृति स्वाध्याय का गद्यांश क्रमांक 4। प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। गद्यांश क्रमांक 4, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक है 45। परिच्छेद है, दादी मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं। यहाँ से लेके तुम तो अपने माँ बाप के पास हो, यहाँ तक आपको यह परिच्छेद पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का कृति 1, आकलन। प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। इन दोनों को साथ रहने की आदत पड़ गई थी। तो किसे साथ रहने की आदत पड़ गई थी? तो जवाब है सोनू और मोनू, जो दो खरगोश थे, जुड़वा, उन्हें एक दूसरे के साथ रहने की आदत थी। तो यहाँ पे उत्तर आएगा सोनू और मोनू। यह बुरे बोल बोल रहा था। तो यह बुरे बोल बोल रहा था, यह कौन कह रहा है यहाँ पे? तो जवाब है पीयूष। कृति 1 का प्रश्न है 3, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पहला विधान है, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। यह विधान सत्य है, जो दादी पीयूष को बताती है। यानी यह विधान क्या है? सत्य है। जंगल उसका घर है, यह विधान भी क्या है? सत्य है, जो दादी पीयूष को ही बताती है कि खरगोश का घर क्या है? जंगल है। तीसरा है, मोनू जो उससे बिछड़ गया है। तो यहाँ पे यह विधान असत्य है, क्योंकि सोनू जो उससे बिछड़ गया, यानी सोनू मर जाने के कारण मोनू से बिछड़ गया है। यानी यहाँ पे विधान क्या है? सोनू जो उससे बिछड़ गया है। यानी यह विधान जो है, मोनू उससे बिछड़ गया है, यह असत्य है। तविशा ने पीयूष के मुंह पर हाथ रख दिया, यह विधान भी असत्य है। तो तविशा ने नहीं, तो मांडवी दीदी जो है, उसने पीयूष के मुंह पर क्या किया है? हाथ रख दिया है। चौथा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। सोनू को क्या दुख था? तो सोनू को क्या दुख था? तो उत्तर है, सोनू को अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। दूसरा है, दादी ने क्या कहा था? तो उत्तर है, दादी ने कहा था कि सोनू दुख से मर गया है। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 2, स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न है, जंगल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले स्रोत है। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको नमूना उत्तर दे रही हूँ, आपको अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर है, इंसान के साथ ही सभी जीव जंतुओं को जीने के लिए प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम ऑक्सीजन के बिना
जिंदा नहीं रह सकते हैं। धरती पर सिर्फ पेड़ पौधे ही हैं जो वातावरण को शुद्ध करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। विज्ञान की प्रगति के साथ ही पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े कारखानों, वाहनों आदि की संख्या बढ़ गई है। इन्हीं बड़े बड़े कारखानों से विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं। हमारे परिसर में मौजूद पेड़ पौधे इन्हीं जहरीली गैसों को सोखकर पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं। यदि धरती से पेड़ पौधों का अस्तित्व मिट गया तो जीवन का अस्तित्व भी मिट जाएगा। सभी जीव जंतु शुद्ध हवा के न रहने पर दम तोड़ देंगे, मर जाएंगे। अतः जीवन के अस्तित्व को कायम रखने के लिए जंगल का अस्तित्व बरकरार रखना होगा। यानी हमें हमारे शहर में बोलो, हमारे गांवों में बोलो, हमें क्या करना है? पेड़ पौधों को बचाना है, उन्हें और लगाना है, ताकि ऑक्सीजन पूर्ति करने वाले जो स्रोत है वह यहाँ से या हमारे शहर से, गांव से नष्ट नहीं हो सकते हैं। उनके कारण ही हम जिंदा हैं। विद्यार्थियों, आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको वह बुक में लिखने हैं। सिखाए हुए प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में। धन्यवाद।